फ्यूचर क्या है सर? अच्छा ही है। कौन सा, मतलब इथेनॉल का है, हाइड्रोजन का है, इलेक्ट्रिक का है? ये जितने अल्टरनेटिव फ्यूल बायोफ्यूल सब पटक दे, पूरी मेहनत लगा दे, तो भी डीजल पेट्रोल को हटाना मुश्किल है, इतनी रिक्वायरमेंट है। बट आप मिनिस्टर है सर, आप जो इंडिया के ग्राउंड लेवल पे, जैसे यूपी बिहार में गांवों में या और नॉर्थ ईस्ट में गांवों में, आपको लगता है कि इंडिया तैयार है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, हाइड्रोजन गाड़ियों के लिए? अब जैसे मैंने सर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कुछ पॉडकास्ट मैंने किए थे, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाले ओनर हैं उनके कुछ पॉडकास्ट किए थे मैंने, तो उसमें जो एक कंसर्न मेरा निकल कर आया, जो कि लोग क्यों कम जो नहीं खरीद रहे थे या जो बच रहे थे, जो ले रहे हैं वो तो अच्छी बात है, वो ये था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के बैटरी गारंटी जो होती है वो 5 साल की होती है, और बैटरी की ही मोटी मोटी कीमत होती है, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं कि यार थोड़ी कीमत भी अगर कम करवा दें। प्रॉब्लम यही है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। लिथियम आयन बैटरी जब इलेक्ट्रिक गाड़ी आई तब $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब $105 पे आई है। और मैं 2 साल में पेट्रोल डीजल कार की कीमत समान होगी। दूसरी बात, अभी परसों ओला वाले आए थे मेरे पास, चेयरमैन, वो कह रहे थे कि 5 साल के बाद ये बैटरी जब खत्म होगी तो सोलर की पावर जो होगी तैयार, उसके सोलर स्टोरेज के लिए हम ये बैटरियों का उपयोग करेंगे। और अभी बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, ये एल्यूमिनियम आयन, ये डेवलप हो रही केमिस्ट्री। आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 22 लाख करोड़ की है, जब मैं मंत्री बना तब 7 लाख करोड़ की है। अभी हमने 3 महीने पहले जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर इंडिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 साल के अंदर हम निश्चित रूप से दूसरे नंबर पर आएंगे, और उसके 5 साल में हम पहले नंबर पर आएंगे, और वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा, और वर्ल्ड की सब रेप्यूटेड कार, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, हाइड्रोजन सब भारत में बनेगी। और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, ये लिख के रखना। फ्यूचर क्या है सर? अच्छा ही है। कौन सा, मतलब इथेनॉल का है, हाइड्रोजन का है, इलेक्ट्रिक का है? ये भी बहुत लोग सवाल पूछते हैं। आप ही प्रमोट, इलेक्ट्रिसिटी आप करते हैं, गाड़ी आप इथेनॉल वाली इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जवाब देता हूँ। इसका बहुत सारा मीम भी बनता है सर, अगर आपको दिखाऊंगा। तुमको एक बात बताता हूँ जी। ये जितने अल्टरनेटिव फ्यूल बायोफ्यूल सब पटक दे, पूरी मेहनत लगा दे, आज लगा रहे 10 टाइम्स लगा दे, तो भी डीजल पेट्रोल को हटाना मुश्किल है, इतनी रिक्वायरमेंट है। 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, और इतना डमरू बजाने के बाद हमारा इथेनॉल की इकोनॉमी अभी भी 2 लाख करोड़ की नहीं बनी। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो रहा है। 5 साल के अंदर मेरा अंदाज है कि 22 लाख करोड़, ये अंदाज है बरा, ये कमिटमेंट नहीं, ये घोषणा नहीं, मैं एक एनवायरनमेंट के प्रति प्रेम रखने वाले के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ कि हमारा इंपोर्ट जो है वो कम से कम 40% कम होगा। मतलब सोशल मीडिया पर चलता है गडकरी जी हर चीज़ से गाड़ी चलवा देंगे, इथेनॉल से, हाइड्रोजन से, मिथेनॉल से, इलेक्ट्रिक से। कई बार तो मैंने कहीं पढ़ा, शायद आपकी जो वाइफ है वो भी हैरान होती कि आप क्या क्या कह रहे, मतलब। सर मेरे पास तीनों गाड़ी है ना, आप मेरा इंटरव्यू होने के बाद तीनों गाड़ी में चक्कर मारी है। देखो मैं जो बात करता हूँ, जो हर बात सिद्ध करके दिखाता हूँ, दिखाऊंगा आपको, नहीं होगी तो क्षमा। बट आप मिनिस्टर है सर, आप जो इंडिया के ग्राउंड लेवल पे, जैसे यूपी बिहार में गांवों में या और नॉर्थ ईस्ट में गांवों में, आपको लगता है कि इंडिया तैयार है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, हाइड्रोजन गाड़ियों के लिए? सर ये नाराज मत होना। हाँ। ये जो विद्वान पत्रकार है, विद्वान है ना, अच्छे भाव में बोल रहा हूँ, जो जानकार देते हैं, यही प्रश्न पूछते हैं, गाड़ी बंद होगी तो तुम धक्का मारोगे क्या, फिर इलेक्ट्रिक का क्या? किसी की गाड़ी बंद हुई देखिए आपको? आपको पता नहीं। अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार। अभी मैंने आज इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया, वो श्रीलंका में डीलरशिप खोली उन्होंने। आपको ये पता है कि 50% 2 व्हीलर हमारे देश के बजाज, टीवीएस और हीरो के एक्सपोर्ट होते हैं, और अब इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होगी। डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा एक्सपोर्ट का मार्केट बड़ा होगा, और देश को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, और इसके कारण देश की ग्रोथ बढ़ेगी, और देश में वेल्थ क्रिएट होगी, रोजगार निर्माण होगा, और देश की तस्वीर बदलेगी। ठीक बात है सर, आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी लोग समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। अब एक यॉर्कर डालूं सर मैं? बोलो ना। कौन सा कांग्रेस का नेता था, विपक्ष का नेता, जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की? बहुत लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा। आपस में जो बातचीत होती है जी। चर्चा होती है, वो ऐसी बाहर बोलने की प्रथा नहीं है।
अगर प्रथा रहती तो आपने उनके साथ विश्वासघात किया है। तो हर राजनीतिक नेताओं को भी विवेक रहता है कि प्राइवेट बात कौन सी और सार्वजनिक बात कौन सी। बिल्कुल ठीक बात है। ये बोलने का सवाल नहीं। ये सवाल इसलिए पूछा गया ताकि दूसरा सवाल पूछ सके। पॉलिटिक्स में कुछ भी इत्तफाकन नहीं होता, संयोग बड़े मासूमियत से नहीं होते। लोग कहते हैं कि हर कहानी के पीछे कहानी होती है बिटवीन द लाइन पढ़ने की। कई लोग ये कह रहे थे गडकरी जी ने इस बार 240 सीट आई तब ये बात कही। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, मना भी किया, ये भी बताया कि पार्टी का लॉयलिस्ट हूं, और ये भी इजाहार कर दिया कि मेरे अंदर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। मैं कोई ऐसी बातों को गिनता भी नहीं हूँ। मेरे जो मन में आता है वो मैं बोलता हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता तो मैं करता ये हूँ। क्या आपके मन में आया तो जब ये घटना आपने शेयर की? जितने लिख रहे हैं उनके पास जाके पूछो क्या है उनका। मैंने सहज रूप से एक पत्रकारों के इसमें कार्यक्रम में मैं था, अब पुरस्कार देके उनको मैंने कहा कि देश में विचार भिन्नता सवाल नहीं, विचार शून्यता है। चाहे मुझे कोई व्यक्ति, उसके विचार भले नहीं पड़ते हैं, पर वो व्यक्ति अपने विचारों से प्रामाणिक होता है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और मैंने आगे ये कहा कि मैं अपने विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। माई आइडियोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ कन्विक्शन मेरे लिए। और इसलिए देर आर टू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। तो मैं पॉलिटिक्स के कन्विक्शन इसका विद्यार्थी हूँ, और मैं अपनी विचारधारा को, अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि मानता हूँ। और इसलिए जब मुझे लोगों ने ऐसा पूछा तो मैंने कहा मुझे नहीं बनना है प्रधानमंत्री। आई विल नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ माई आइडियोलॉजी। मैं कहा उनको, वाई यू शुड गोइंग टू मेक मी प्राइम मिनिस्टर एंड वाई आई शुड बी विल बी प्राइम मिनिस्टर विथ योर हेल्प, बिकॉज आपकी और मेरी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। मैं नहीं करूँगा ये काम।